ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग का एवरेज का लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं हम लोग। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था कि मीन्स हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स समझ चुके हैं। आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स समझने वाले हैं, और जो भी कॉन्सेप्ट आज रहने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसमें क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, रॉन्गली रीड टाइप क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस एवरेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो कल लाइव क्लास जो नहीं चली है ड्यू टू मुझे काफ़ी ज़्यादा फीवर भी था और गले में काफ़ी पेन था। सो आज हम लोग एवरेज ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर रहने वाला है वो हम लोग एक नए चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। सो नया चैप्टर के लिए मैं पोलिंग करवा दूंगा, और जो भी चैप्टर सेलेक्ट होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से यानी कि कल से स्टार्ट कर देंगे। सो फिलहाल आज हमारे पास 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर्स का किसी न किसी एग्जाम में एसएससी के या फिर बैंक के पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज करने वाले हैं और देखेंगे कि उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है, ठीक है। सो बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय द वे मैं फिर से बता दूं, जिस चैनल में आप लाइव देख रहे हो क्लास, ठीक है, वो चैनल मेरा पर्सनल चैनल है, एंड उसमें सारे सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिक्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप जाकर के देख भी सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर्ली। आप जाकर के लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस टाइप से मैंने पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप जाकर के प्रॉपर्ली देख सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं पता है, जो आज पहली बार आए हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, edu_experts@विपुल त्रिवेदी फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने लास्ट में मैंने एक DIY का भी क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका आंसर जो भी आप लोगों के पास आ रहा हो, जिसको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, उसके लिए मैं पहले ही बता दूं, अगर वो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए हो तो हम लोग जो भी अभी डाउट सेशन लेंगे, जब भी हम लोग, अभी मैं डिसाइड करूंगा डाउट सेशन का कब लेना है, ठीक है, तो जैसे ही हम डाउट सेशन लेंगे उस क्वेश्चन को वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हो। बाय द वे जो DIY वाला क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर 25.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, जिन्होंने भी लगाया हुआ है, ठीक है, वो टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके लिए वो उसका आंसर 25.5 डिग्री सेल्सियस है। जिनका सही आ रहा है वेल एंड गुड है, जो नहीं लगा पाए हैं, जिनका नहीं समझ में आया, नहीं कर पाए हैं, ठीक है, उसके लिए मैं पहले बता दूं, जो भी डाउट सेशन में रहेगा वो क्वेश्चन मैं जरूर करवा दूंगा आप लोगों के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ये चेंज इन एवरेज बेस्ड क्वेश्चन में ही अभी आएगा, तो 1-2 क्वेश्चन हम लोग चेंज इन एवरेज बेस्ड लगाते हैं और एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन है, the average of 5 numbers is 7. Average of 5 number is 7, ठीक है। When 3 new numbers are included, when 3 new numbers are included, the average of 8 numbers becomes 8.5. What is the average of 3 new numbers? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार मुझे ये क्लियर कर दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रही है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनको मैं समझा देता हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को शायद समझ में आ गया होगा। तो ये बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 5 नंबर्स हैं, 5 संख्याएं हैं, और उनका जो एवरेज है, 5 संख्याओं का एवरेज 7 है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसमें से 3 नई संख्याओं को
ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया है, मतलब उसमें ऐड कर दिया गया है। तो जो एवरेज हो जाता है 8 नंबर्स का, यहां पे एक चीज याद रखना, यहां पे क्या बोला, 3 नई संख्याओं को ऐड किया गया है, लेकिन जो एवरेज 8 नंबर्स का बताया गया है, ठीक है, वो 8.5 बन जाता है। अब यहीं पे ये जो चीज इन्होंने बताई हुई है, यहीं पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहां पे 3 नए नंबर्स जोड़े भी जा रहे हैं, बट बताया क्या जा रहा है, 8 नए नंबर्स का जो एवरेज है वो 8.5 बताया जा रहा है। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर्स, जो नए 3 नंबर्स हैं, ठीक है, उनका औसत क्या होने वाला है, ठीक है। आप लोग ट्राई करके देखो, फिर मैं इसको ट्रिक से आपको डायरेक्टली बताता हूं, जल्दी करो। निकला किसी का कुछ आंसर आया? इतना आसान कैसे हो जाएगा? जब क्वेश्चन मैं नया बोल रहा हूँ, जब कोई भी नया क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चंस को नहीं दे रहा हूँ। मान लिया कि कोई एक टाइप का क्वेश्चन दिया, तो उसके बाद वही सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, टाइप बदल जाएगा। हर बार टाइप बदल रहा हूँ मैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वही उसी सेम टाइप का मतलब ट्रिक लगा दोगे और निकल जाएगा क्वेश्चन। तो हर एक टाइप बदल रहा हूँ। जब मैं प्रैक्टिस के ऊपर आऊँगा, जब मैं प्रैक्टिस सेशन रखवाऊंगा, तो उसमें बार बार वही सेम टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सो ठीक है, जिनका हो गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है देख लेते हैं, और जरा आंसर भी जिनका हो गया है वो मैच कर लो। सो हमारे पास क्वेश्चन था, आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। जरा आते हैं इसका सॉल्यूशन लगाते हैं और इसके ट्रिक भी समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आज हम लोग फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, आज ही एवरेज का द एंड करना है, एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो चैप्टर ये हो सकता है कि रेशियो और प्रोपोर्शन हो, ठीक है, बट फिर भी मैं पोलिंग करवाऊंगा। अगर कुछ नया चैप्टर कुछ भी दूसरा रहने वाला है तो आप बने रहिए, साथ में पता लगता रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक चीज याद रखना कि एवरेज ऑफ 5 न्यू नंबर्स, 5 नंबर्स का एवरेज बोल रहा है, ठीक है। और जब उसमें 3 नंबर जुड़ जाएंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 8 नंबर। तो एवरेज ऑफ 8 नंबर भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, एवरेज ऑफ 8 नंबर भी बोल रहा है। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि वो 3 नंबर्स हैं, उनका सम क्या होने वाला है। समझे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहली बात, उन तीनों नंबर्स का सम निकाल दें, उसका 3 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एवरेज निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक है। सो यही चीज करनी है। तो अगर मुझे ये निकालना है कि टोटल सम ऑफ या सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, ठीक है, तो क्या निकलेगा, टोटल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, ठीक है। इस ये कैसे निकलेगा टोटल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात तो अगर मुझे एवरेज दिया गया है 8 नंबर्स का, जितना दिया गया है, कितना, 8.5 दिया गया है। अगर मैं 8.5 जो एवरेज दिया गया है, ठीक है, उसमें 8 को मल्टीप्लाई कर दूं तो सम ऑफ निकल के आ जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ अपॉन नंबर्स, यही तो होता है, ठीक है। तो नंबर्स को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे करूंगा सम ऑफ 8 नंबर्स, ठीक है। एंड अगर मैं इसमें माइनस कर देता हूं, किससे, सम ऑफ 5 नंबर्स से, ठीक है, जो 5 नंबर्स का सम था उससे माइनस कर दूंगा, तो क्या टोटल ऑफ 3 नंबर्स निकल के आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ 3 नंबर्स निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया क्या ये चीज, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब सम ऑफ, वही सम लिख लो, यहाँ पे टोटल लिख लो या सम लिख लो, वही एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है।
अगर ये करने के लिए पहली बात तो हमें निकालना पड़ेगा कि सम ऑफ 8 नंबर्स है क्या। तो सम ऑफ 8 नंबर्स निकालने के लिए मैंने जैसे अभी आपको बताया एवरेज का फॉर्मूला जिस टाइप से लगता है वही लगा दो। ये समझ में आया? ये समझ में आया? मैंने क्या किया, नंबर को उसके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो सम ऑफ ऑल 8 नंबर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर देता हूं सम ऑफ ऑल 5 नंबर्स के लिए, तो 5 इंटू 7 कर दूंगा। ठीक है, तो बताओ जल्दी कितना आने वाला है इसका आंसर, कितना आने वाला है? 45 0 68 माइनस 35, यही तो 68 माइनस 35 होगा तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा क्या? 33 आंसर नहीं आएगा ना। ये 33 क्या निकला है? टोटल ऑफ ऑल 3 नंबर्स, मतलब 3 नंबर्स का सम कर दिया, जो नए ऐड किए थे उन तीनों नंबर्स का सम निकल के आया है। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, यही तो जल्दबाजी होती है। और आपको पता है जो ऑप्शन रहेगा उसमें 33 दिया हुआ है, 4 ऑप्शंस में से 33 दिया हुआ है और एक है 11 भी। अब यही चीज है कि अगर आप क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ोगे, लिखा हुआ है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 3 न्यू नंबर्स, नॉट द सम ऑफ द 3 न्यू नंबर्स। समझ रहे हो? ठीक है, तो बस यही चीज है, यहीं पे जैसे ही डिफ्लेक्शन आ जाता है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, जब एवरेज निकालना पड़ेगा तीनों नंबर का, तो क्या निकलेगा? 33 टोटल सम है और नंबर्स कितने हैं? 3 है, तो कितना निकल के आ जाएगा एवरेज? 11 निकल के आ जाएगा। नई बात समझ आई? आ रही है बात समझ में? ये क्लियर हुआ? ये लो, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, टोटल ऑफ, पहले मैंने सम ऑफ 3 नंबर्स निकाला, कैसे निकाला? सम ऑफ 8 नंबर्स माइनस सम ऑफ 5 नंबर्स करके। ठीक है, ये निकाला, सम निकल के आ गया, फिर उसका एवरेज निकालेंगे क्योंकि 3 नंबर्स थे, तो सम अपॉन 3 कर दिया जो कि 11 निकल के आ गया। क्लियर बात है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोग ही बताओगे मुझे। क्वेश्चन है, अच्छा जब भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं तो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि अभी टॉपिक नहीं चेंज हुआ है, अभी टॉपिक वही है, टॉपिक चेंज इन एवरेज का ही है। ठीक है, टॉपिक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं इसका मतलब है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो जरा इस टाइप का क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना, बताना क्या आ रहा है आंसर। द मेन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स, the mean weight of 34 students of a class is 42 kg, is 42 kg। ठीक है, if the weight of the teacher be included, if the weight of the teacher be included, the mean rises by the mean rises by 400 grams। Find the weight of the teacher। अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या, पहली बात तो बोला क्या जा रहा है मैं समझा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं मैं हिंदी में समझा रहा हूँ तो जरा ध्यान समझना। मीन वेट का मतलब है औसत भार। ठीक है, किसका? 34 विद्यार्थियों का औसत भार जो है वो 42 किलो है। 34 विद्यार्थियों का औसत भार 42 किलो आ गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कंडीशन बोली हुई है? इफ द वेट ऑफ टीचर इज बी इंक्लूडेड, अगर
मीन्स कोई क्लास होगी उसमें 34 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर भी है, तो उस टीचर का अभी तक 34 स्टूडेंट्स का एवरेज निकाल लिया था, औसत भार निकाल लिया था, अब उसमें एक टीचर को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, टीचर को भी इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब टीचर के वेट को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, सो द मीन राइजेस बाय 400 ग्राम्स, तो जो उसका औसत होता है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि टीचर का वेट बताना है आपको। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे एक जो छिपी हुई चीज है जो आप लोगों को शायद पता दिख रही हो कि ना दिख रही हो, यहाँ पे जरा 42 किलोग्राम एंड 400 ग्राम्स। कोई भी क्वेश्चन रहेगा अगर उसमें किसी एक क्वांटिटी को सेम यूनिट से ही मेजर किया जाना चाहिए। एक सिंगल क्वेश्चन में एक क्वांटिटी, अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, वेट है ना, तो वेट अगर किलोग्राम से मेजर करना है तो सारे वेट किलोग्राम से ही मेजर होंगे उसके क्वेश्चन के। अदरवाइज ग्राम में मेजर करना तो सब ग्राम में ही कर लो। तो इसका मतलब है कि आपको इसको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, जैसा भी करो। ठीक है, जरा क्वेश्चन करके दिखाओ, ये हिंट थी मेरी, फटाफट क्वेश्चन करो जल्दी से, बताओ क्या होने वाला सॉल्यूशन। 10 सेकंड दे रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ क्या होने वाला सॉल्यूशन। बताओ बताओ क्या होने वाला है भाई। सो वेट ऑफ द टीचर आपको निकालना है, यानी कि आपको जो भी वहाँ पे टीचर था उस क्लास के लिए उसका भार निकालना है कि कितना भार औसत भार में जोड़ दिया गया। 34 विद्यार्थी थे उनके औसत भार में। ठीक है, अगर टीचर का भी जो वेट था वो ऐड कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, तो 400 ग्राम औसत बढ़ जाता है। तो आपको टीचर का वेट बताना है क्या होने वाला है। सो वेट ऑफ द टीचर, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई हुई है, आपको अगर ट्रिक नहीं पता है, ये इंक्लूडेड पर्सन वाली ट्रिक बताई हुई है मैंने। ठीक है, एवरेज में अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो आप पहले और दूसरे लेक्चर को दोबारा से देख लो जा करके, उसमें लिखा हुआ है लेक्चर 1 लेक्चर 2। आप चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको वो चीज़ मिल जाने वाली है। ठीक है, कितना आ रहा है? अरे 357 केजी, 357 किलो का कौन सा टीचर देख लिया भाई? ग्राम भी 357 ग्राम का ही टीचर होगा, है भाई? 50.8 किलो नहीं, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। जरा ध्यान से समझो यार। पहली चीज तो आपको ये देखना है, ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करो। वेट ऑफ द टीचर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वेट ऑफ टीचर निकालना है आपको। ठीक है, क्या करोगे आप? जो आपका ओल्ड एवरेज था, याद है ट्रिक? ओल्ड एवरेज प्लस या माइनस करते थे हम लोग, प्लस करते थे वैसे तो ज्यादातर, कि कितने मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं इनटू क्या चेंज आया है एवरेज में, ये ट्रिक बताई थी। ठीक है, सो वेट ऑफ एवरेज टीचर क्या कैसे निकलेगा भाई? वेट ऑफ टीचर पहले ओल्ड एवरेज कितना है? 42 केजी है ना। अब केजी में मैंने लिख दिया इसको, तो यानी कि मुझे आगे वाला जो भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है? राइज हो रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है ना। ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है, दैट इज व्हाई हम प्लस में ही लेंगे इसको। ठीक है, अब 400 ग्राम है, तो 400 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 400 अपॉन 1000, क्योंकि मुझे इसको भी किस में चेंज करना था? किलोग्राम में चेंज करना है। तो आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया और आपका वो किलोग्राम में चेंज हो गया। ठीक है, इनटू करेंगे। अब ये बताओ भैया चेंज कितना आया? चेंज तो 400 ग्राम का आ गया। ठीक है,
और लेकिन टोटल पर्सन्स कितने हो गए ये तो बता दो, टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 34 तो स्टूडेंट थे ना भाई, 34 स्टूडेंट थे, एक टीचर और ऐड हो गया है, तो कितना हो जाएगा? 35 हो गए टोटल। ठीक है, तो ये लो, बस इसको सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम है? ये कैंसिल आउट हो गया, 42 प्लस, हाँ तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। अब ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 7 जा 35 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, 14 है ना। तो कितना हो जाएगा ये? 56 किलोग्राम का टीचर है भाई। इक्वेशन आगे पीछे हो जाती तो वही तो दिक्कत हो जाती है। 56 किलोग्राम का है, तुम 357 ग्राम बोल रहे थे भाई। 357 ग्राम का कौन सा टीचर मिलेगा? ग्राम में चीनी थोड़ी ना है यार, ग्राम में तुमने तौल दिया, बताओ यार। हैं? फोन का वेट नाप दिया ऑनलाइन पढ़ाने के लिए? हैं, चलो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छी बात है ये। चलो जी, ये मैंने बोला ना हर एक टाइप नया मिलेगा, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान से ही करने की कोशिश करना। चलो आपको मैं एक नए टाइप के क्वेश्चंस में लेके चल रहा हूँ, अब नए टॉपिक के क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ, जिसमें आपको बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज निकालना पड़ेगा, यानी कि क्रिकेट। ठीक है, हाँ तो क्रिकेट वाले क्वेश्चंस में मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको, ज़रा इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस इनका नाम डाल सकते हो, ठीक है, क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। तो मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद फिर देखो अगर आप लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं लगा सकते तो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा इसकी। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस एवरेज के। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जरा कोशिश करो लगाने की। बोला है द बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर वाज, बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर इज इक्वल टू 12.4। बॉलिंग एवरेज दिया हुआ है, ही इंप्रूव्स हिज बॉलिंग एवरेज, ही improves his bowling average by 0.2 points। 0.2 पॉइंट से अपना बॉलिंग एवरेज उसने इंप्रूव कर लिया, ठीक है। व्हेन ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन, when he takes 5 wickets for 26 runs in his last match, ये जो पॉइंट इंक्रीज हुआ था, ठीक है, ये कब इंक्रीज हुआ था? जब उसने 5 विकेट्स 26 रन देकर के 5 विकेट लिए थे अपने लास्ट मैच में, तभी इंक्रीज हुआ था, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच? by him before the last match।
अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस में बात होने वाली है। क्रिकेट तो मुझे लगता है इंडिया के लोग क्रिकेट के अलावा कोई चीज़ जानते ही नहीं है ना। सो इंडिया के लोग मीन्स इतना हो गए हैं क्रिकेट के पीछे पागल कि क्रिकेट के अलावा उनको और कोई गेम बोल दो तो नहीं पता होगा, या फिर सोशल मीडिया में कोई एक दो गेम्स उछल गए होंगे तो उसके ही अलावा पता नहीं होगा। तो जरा उनकी क्रिकेट की नॉलेज भी चेक कर लेते हैं एक बार कि सिर्फ फैन फॉलोइंग है या कुछ आता भी है। तो जरा ये क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वहाँ पे बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज लिखा होता है, कैसे निकालते हैं उसको? अब मैं पूछूंगा तो कोई बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि सिर्फ क्रिकेट देखना है, ठीक है, उसके बारे में कुछ घंटा ना पता हो, सिर्फ देखना है। समझा नहीं बात क्या? ठीक है, मुझे इस बात का गुस्सा है क्योंकि भाई क्रिकेट से भी काफी ज्यादा मेहनत करने वाले दूसरे गेम्स में होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है क्रिकेट से सिर्फ एक ही गेम बना हुआ है पूरी दुनिया में क्रिकेट के अलावा, कि क्रिकेट 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 इसके अलावा कुछ नहीं होता। पैसा ज्यादा मिलता है, सारा खेल पैसों का है, ठीक है, बात यह है। तो सीधा बोलो ना, पैसा चाहिए, क्या इधर उधर घुमा रहे हो चीजों को? कुछ नहीं है, पैसा ज्यादा मिलता है क्रिकेट में, ऐसे बीसीसीआई पैसा भर भर के देती है, ठीक है, इस वजह से होता है क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ठीक है। चलो बाय द वे मैं सिर्फ नॉलेज चेक करवा रहा हूं, बताना जरा किसको आता है ये क्वेश्चन, बता देना बॉलिंग एवरेज बैटिंग एवरेज क्या होता है। जो भी क्रिकेट के फैन है बता भाई, जो भी क्रिकेट का फैन है बताओ, लगाओ क्वेश्चन। क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया भाई मैंने तुमको एवरेज में, ठीक है, बाद में देखेंगे पढ़ाई लिखाई, मैंने क्रिकेट की नॉलेज ही पूछी तेरे से। चल बता, बॉलिंग एवरेज ऑफ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर है भैया, उसका बॉलिंग एवरेज है 12.4। समझते हो बॉलिंग एवरेज किसे बोलते हैं? ठीक है, सो बॉलिंग एवरेज है 12.4। उसके बाद उसने एक लास्ट क्या हुआ, एक मैच खेला, लास्ट मैच खेला, ये तो उसके पहले तक क्या था सारा, ठीक है, उसने एक लास्ट मैच और खेला, उसमें क्या बोला उसने 26 रन दिए, ठीक है, 26 रन उसके बॉलिंग में दिए गए, ठीक है, और 5 विकेट ले लिए उसने। सो 26 रन दे करके 5 विकेट लिए हैं लास्ट मैच में, ठीक है, टोटल मैच में जितने भी उसके ओवर हुए होंगे, ठीक है। सो इतना हुआ। अब बात करते हैं कि 26 रन दे करके 5 विकेट लिए उसने, और अपना बॉलिंग एवरेज उसने सुधार लिया, कितने पॉइंट से? 0.2 पॉइंट से सुधार लिया, मतलब और इंप्रूव कर लिया, यानी कि बढ़ा लिया या घटा लिया, क्या कहते हैं? इंप्रूव करना। बॉलिंग एवरेज को इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? कम करना या ज्यादा करना। और बैटिंग एवरेज को इंप्रूव करने का मतलब क्या होता है? कम करना या ज्यादा करना। कुछ पता है? कम बॉलों में ज्यादा बैटिंग करनी पड़ती है। कम बॉलों में क्या? ज्यादा बैट खेलने पड़ते हैं, ज्यादा स्कोर करना पड़ता है, मतलब फुटबॉलर को पता नहीं है ऐसा बोल रहा। सो बाय द वे, जब बॉलिंग एवरेज बढ़ रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इस तरह के वर्ड आते हैं, इसका मतलब है बॉलिंग एवरेज घट रहा है। बॉलिंग एवरेज जितना घटेगा उतना अच्छा होता है, समझ रहे हो? और बैटिंग एवरेज जितना बढ़ेगा उतना अच्छा होता है। नहीं समझ आई बात? ठीक है, सो ये चीज याद रखनी है, बस इतनी चीज तो याद ही रखनी है कि बॉलिंग एवरेज जब भी बोलेगा, जितना कम होता जाएगा बॉलिंग एवरेज, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है बॉलर का। और बैट्समैन का परफॉर्मेंस कब अच्छा होता है? जब उसका बॉलिंग उसका जो बैटिंग एवरेज है वो बढ़ता है, तब उसका परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा होता है। तो दोनों चीजें याद रखनी है, ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, सिर्फ क्रिकेट देखने से नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, कि लास्ट मैच में 5 विकेट ले लिए थे उसने, ठीक है, वो बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले कितने विकेट लिए होंगे? लास्ट मैच से पहले कितने विकेट लिए होंगे? अब ये क्वेश्चन करके बता दो बस मुझे, जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, जो भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा विरोध कर रहा हूं, वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन जो लोग फालतू के क्रिकेट प्रेमी बने पड़े हैं ना, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा हूं कि भैया बताओ इस क्वेश्चन को। ये बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज का क्वेश्चन है। बाय द वे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बता देता हूं, आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अगर आप लगा सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगाओ, अदरवाइज फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं, समझाता हूं कि बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज होता क्या है, ठीक है। चलो करो जल्दी। कोई भी, किसी का भी आंसर आ पाया?
आंसर भी बता देता हूं, 175 विकेट्स आंसर है, 175 विकेट्स आंसर है। किसी का भी आ पाया? कोई भी एक बंदा? कुछ नहीं, चलो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। अब क्रिकेट देखने से पहले थोड़ा ये सब चीजें सीख लेना। चलो सबसे पहली बात तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में चीजें होती क्या हैं। पहले तो हम लोग ये समझते हैं। सो क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस में बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है, पहली बात तो ये देखते हैं। देखो पहला पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है। क्या नाम है कॉन्सेप्ट का? क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस में ठीक है, क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है। बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है। दूसरी चीज है बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है। बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है, ठीक है। ये दोनों चीजें सब जरा सीखने की कोशिश कर लेते हैं कि बैटिंग एवरेज कैसे निकलता है और बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है, ठीक है। सो बैटिंग एवरेज का बहुत सिंपल सी बात है, कितने रन आपने स्कोर किए, कितनी बॉल में किए। यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, स्ट्राइकिंग रेट की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्राइकिंग रेट की बात नहीं कर रहा हूं कि कितना स्ट्राइक रेट बना के रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं मेरे को, ठीक है। सो फिलहाल बैटिंग एवरेज क्या होता है? टोटल स्कोर्ड रन, टोटल स्कोर्ड रन्स होल अपॉन, टोटल स्कोर्ड रन्स होल अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। सो मैं नंबर ऑफ बॉल्स लिख देता हूं, ठीक है। सो इससे निकलता है, प्लेड भी लिख लेना आप लोग, ठीक है, जो भी समझ में। तो बैटिंग एवरेज यानी कि बैटिंग का औसत जो निकाला जाता है कि कितने रन आपने बनाए और कितनी बॉलों में बनाए। समझ रहे हो ना कि मैंने 5 बॉल में 10 रन बनाए तो मेरा एवरेज निकल के आएगा, बैटिंग एवरेज। समझ में आई बात क्या, ठीक है। सो वो चीज है, तो कितने बॉल्स खेलने के बाद आपने कितने रन बनाए, अगर उसका डिवाइड कर दोगे तो आपका बैटिंग एवरेज निकल के आ जाता है इन जनरल। बात समझ आई? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो सर बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है, ठीक है। सो बॉलिंग एवरेज का जरा ध्यान से समझना। सो बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है? बॉलर्स नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड, ठीक है। सो बॉलर्स नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड अपॉन टोटल विकेट टेकन, ठीक है। सो नंबर ऑफ विकेट्स कितने टेक किए हैं उसने, ये याद रखना। बैटिंग एवरेज टोटल स्कोर रन्स अपॉन नंबर ऑफ बॉल से निकलता है, ठीक है, जितने भी उसने खेले हैं, प्लेट किए हैं। और बॉलिंग एवरेज कैसे निकलता है? बॉलर्स नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड अपॉन नंबर ऑफ विकेट से निकलता है। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। तो ये बॉलिंग एवरेज और बैटिंग एवरेज के बारे में अब मत भूलना, ठीक है। अब अगर आप क्रिकेट देखते हो तो एक बात सही भी कर रहे हो, क्योंकि अब आपको चीजें पता हैं। अंधे बन करके मत देखो चीजों को, और भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, ठीक है। गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं तो और भी बहुत सारे गेम होते हैं, ठीक है। उनको भी सपोर्ट करना मत भूलो। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको कोई भी गेम सपोर्ट करना चाहिए, सबकी मेहनत है, सिर्फ क्रिकेटर्स की ही नहीं, ठीक है। और ये इंडिया में ही ज्यादा है, बाहर की कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है, यहां के लोग ही इस तरह के लोग हैं। ओके, यहां पे ये पॉइंट भी याद रखना है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि अगर आपका, और कुछ लोग जिनको ये चीज पहले से पता थी, ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं कि आपको पहले से पता है और तभी इसलिए आप मैच देख रहे हो, ठीक है, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं, ना मैं क्रिकेट का विरोध कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिसको जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उतनी दो, ठीक है।
जिसको जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उतनी दो और सबको रिस्पेक्ट करो। सब मेहनत करते हैं, सब नीचे से उठ के आते हैं, ठीक है। सो इस वजह से बाय द वे एक चीज और याद रखना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉलिंग एवरेज। यहां पे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं ये याद रखना है, बॉलिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा, क्या जितना कम होगा, ठीक है। बॉलिंग एवरेज यहां पे मैं साफ साफ लिख देता हूं हिंदी में, वो वाली उस वाली लैंग्वेज में लिख देता हूं जो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हो ना, इंग्लिश, ठीक है, उस लैंग्वेज में लिख देता हूं। तो बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा, जितना कम होगा, ठीक है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस है। याद रहेगा, ठीक है। सो अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि बॉलिंग एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो बॉलिंग एवरेज इंक्रीज होने का मतलब होता है कि बॉलिंग एवरेज डिक्रीज हो रहा है वैल्यूज के टर्म में। तो जितना बॉलिंग एवरेज कम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा बॉलर। बैटिंग एवरेज में अंतर होता है, बैटिंग एवरेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होगा। नहीं बात समझ आई, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना है आप लोगों को, बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और बैटिंग एवरेज इसका जस्ट उल्टा होता है। ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो आप क्वेश्चन के उसमें लगाने वाले हो, ठीक है। तो जरा इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग लगा सकते हो क्या? अब ट्राई कर लो जरा, क्वेश्चन जल्दी बताओ बस मुझे, ट्राई कर लो, अभी ट्राई कर लो। ये वाला करो, फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक नई टाइप की ट्रिक भी रखेंगे, ठीक है। एंड देन फिर बाकी सारे प्रैक्टिस सेट में ही आपको चैप्टर मिलेंगे, बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। सो अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो जरा समझ लो, देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कितने विकेट लिए गए हैं, नंबर ऑफ विकेट्स के बारे में तो पूछा जा रहा है, कितने विकेट लिए होंगे उसने लास्ट मैच के पहले। तो जरा इसका सॉल्यूशन क्या रहने वाला है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली बात तो इसको हमें लेट करना पड़ेगा, क्या लेट करते हैं, लेट दी विकेट, जितने भी विकेट्स उसने उस मैच से पहले लिए हैं, ठीक है। लेट दी नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम, ठीक है, लेट दी नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक, कि मैं ये बोल रहा हूं कि जितने भी नंबर ऑफ विकेट्स हैं उसके द्वारा लिए गए वो एक्स हैं, ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, तो रन्स कितने मिलेंगे, रन्स गिवन बाय बॉलर, रन्स, ये बॉलिंग की बॉलिंग एवरेज बता रहा है ना, तो कितने रन्स दिए गए हैं इस पॉइंट से पहले, ठीक है। पहले का एवरेज क्या था, 12.4 था, तो कितने रन दिए गएंगे, अगर विकेट इतने हैं तो रन कितने दिए गए होंगे, भाई ये फॉर्मूला क्या बताया मैंने, अगर विकेट इतने हैं तो बॉलिंग एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता लग जाएगा ना कितने रन्स दिए गए हैं, रन्स कितने दिए गए। अच्छा देखो एक चीज और भी समझो, देखो यहां पर क्या है, हमारा जो पिछला वाला था 12.4 जो हमारा एवरेज था, ठीक है, वो अभी इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं किया हुआ है, ठीक है। रन्स गिवन बाय बॉलर कैसे निकलता है, आपको याद रखना है कि जो भी जितने भी विकेट आपने नंबर ऑफ विकेट्स जितने भी लिए हैं इससे पहले, ठीक है, उसको एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रन्स गिवन बाय 12.4 इंटू एक्स इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, रन्स गिवन बाय बॉलर। ये दो लाइन समझ में आई, ये दो लाइन समझ में आ गई, प्रॉब्लम है इन दोनों लाइंस में किसी को जो मैंने यहाँ पे यूज किया नहीं है। जरा बताओगे 12.4 इंटू एक्स
ये इतने रन्स बॉलर ने दिए हुए हैं। अब इसके आगे क्या प्रोसेस किया जा सकता है, कोई बताएगा? क्या करें बताओ, क्या बता सकते हो, क्या करना चाहिए इसके आगे? हैं क्या बोल रहे हो? विकेट, अच्छा। सो देखो रन्स इतने दिए बॉलर ने, हम लोग एवरेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे विकेट का कोई रोल नहीं है, हम सिर्फ एवरेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बॉलिंग एवरेज क्या है उसका, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज के लिए सबसे पहली बात तो अगला मैच भी हम लोग ऐड कर देते हैं। अगला मैच क्या है, अगर अभी तक जितने भी रन्स दिए हैं उसने इतने थे, 12.4 इंटू एक्स रन अभी तक दिए हुए थे उसने, प्लस कर देते हैं इसमें कितना, 26 रन अगले मैच में और दिए ना, समझ रहे हो? 26 रन और भी दिए गए कि नहीं दिए गए, तो उसको ऐड कर दो, 26 रन और दिए गए हैं अपॉन टोटल विकेट कितने लिए गए, 5 विकेट नए मैच में और पिछले एक्स में, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ये निकल के आएगा एवरेज कि नहीं निकल के आएगा? भैया टोटल रन पहले एक नया मैच हुआ है, ठीक है, इससे पहले जितने मैच हुए थे उसमें टोटल रन जितने भी थे वो इतने थे। जो नया मैच हुआ जितने रन उसने और दिए, 26 रन और दिए, और टोटल विकेट कितने लिए, 5, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा ना, समझे बात क्या? ठीक है, तो कितना आने वाला है इस कंडीशन में, ये कितना पहुंच जाएगा बताओ जल्दी, क्या आने वाला है इसका आंसर जल्दी बताओ। नहीं सॉल्व नहीं करना है अभी, अभी तो पहले ये बताओ कि इक्वेशन क्या बननी है, अभी तो इक्वेशन नहीं बनी ना, सॉल्व नहीं करना है ये, अभी इक्वेशन बनाओ पहले। तो भैया ये एवरेज शो करेगा, क्या शो करेगा, एवरेज शो करना है, 26 प्लस नहीं, ये इधर देखो भाई क्या हो गया, बॉलिंग एवरेज क्रिकेटर का 12.4 था और 0.5 से इंप्रूव किया, इंप्रूव करने का मतलब अच्छा हुआ होगा, और बॉलिंग एवरेज अच्छा कब होता है, 12.4 से माइनस करेंगे ना 0.2, नहीं समझ में आया क्या? आ गया? अब इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा। अब इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, 12.4x प्लस 26, ठीक है, अपॉन x प्लस 5। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या करोगे आप लोग, 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका, x आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 12.4x प्लस 26 इक्वल्स टू 12.2x प्लस 5 इंटू 12.2 कितना हो जाएगा, 0 कैरी 1 ओके सॉरी 61x सॉरी आ जाएगा, है ना बस इतना ही तो आएगा, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो 61 माइनस 26, 12.4x माइनस 12.2x कितना x है, 0.2, 0.2x आएगा भाई, इक्वल्स टू 35, ठीक है। सो x की वैल्यू निकाल लेते हैं बस यहाँ से। अब क्या बचा, x इक्वल्स टू 35 बाई 0.2 निकालेंगे तो ये बनेगा 35 और इंटू 10 बाई 2, ये लिख सकते हैं। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, बस बात खत्म हो गई, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 175। ये था क्वेश्चन, देख लो भाई। ये इसका हुआ है, क्या बोलते हैं, ये तो सीधे इसका फॉर्मूला वही हो गया ना, मेथड। हाँ मेथड ही बता रहा हूँ, ये मेथड से तो निकलेगा इतनी जल्दी। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या, वही वो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ही तो बता रहा था मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। ट्रिक तो अभी यहाँ पे जिस क्वेश्चन में ट्रिक यूज़ होगी उसी में बताऊँगा ना, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना इसको यूज़ करना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है।
जहाँ पे ट्रिक यूज होगी, इन क्वेश्चन में भी ट्रिक यूज होती है, जहाँ पे ट्रिक यूज होगी वहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है चलो ये आंसर है सिर्फ फाइनल। हाँ एक्स, यही तो लेट किया हुआ था, नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम एक्स था, यही निकालना था, तो एक्स इक्वल टू 175 विकेट्स उसने लिए होंगे। बात समझ आई क्या? ये आंसर रहेगा आपका फाइनल। डन है, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा, और जो ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट क्रिकेट बेस्ड कॉन्सेप्ट जो बताया हुआ था, ये भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जरा देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन रहेगा? एक क्वेश्चन और है, जरा देखते हैं। ये थोड़ा सा सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी लगा के देखते हैं। एवरेज इनकम ऑफ A and B, average income of A and B is 300 rupees, and average income of C and D, average income of C and D, ठीक है, ये कितना है एवरेज इनकम ऑफ C and D? ये है आपका 250 रुपीज। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ABCD? बता दे, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया मैंने। व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ABCD? जल्दी से बता दो, 10 सेकंड लगने वाला है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। क्या एवरेज इनकम ऑफ ABCD इज 50? यहीं पे गलती कर गए, यहीं पे गलती कर गए। अरे सर, तो आउट ऑफ सिलेबस पे चले जाते हैं। इस पूरे चैप्टर में 137 किसी में आंसर नहीं था। इनका एवरेज नहीं दिया ना, जिनको पहले एवरेज कहाँ देना? 550 होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन हम लोग अभी और करने वाले हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से लगा दो, इसमें क्या है प्रॉब्लम। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी लगाएंगे फटाफट से। अभी पता है तुम लोग गलती कहाँ पे कर रहे होगे, अभी बताता हूँ गलती कहाँ कर रहे होगे। चलो आ जाओ, देख लो, कोई टेंशन नहीं है। गलती पता है कहाँ पे हो रही होगी तुम लोगों से? तुम लोगों ने क्या किया होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया होगा, बाई 4 कर दिया होगा, बाई 4 कर दिया होगा, बाई 2 किया है, इन दोनों को ऐड कर बाई 2 किया हुआ है, तो आंसर तो आएगा ही नहीं ना भाई। ये तो एवरेज है, ये तो एवरेज ही है पहले से ही, तो पहले सम तो निकालो। बात तो यही है, यहीं पे चले गए भैया। पहला सम आना चाहिए A + B/2 से, ये एवरेज ही इसी तरह से तो एवरेज निकाला गया होगा, एवरेज तो ऐसे निकाला गया होगा ना भाई। सो A + B की इनकम क्या रही होगी, सम क्या रहा होगा A + B का? 600 रहा होगा भाई। ये तो किया ही नहीं आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या किया, 300/250 प्लस दोनों को ऐड किया, बाई 2 कर दिया, बाई 4 कर दिया, जो भी किया। यहीं पे गलती हो गई। आपको सम तो निकालना है, ये एवरेज इनकम दिया हुआ है वहां पे, औसत आय दी हुई है। ठीक है, तो 2 पर्सन्स हैं, 2 पर्सन्स की जो आय है यानी कि इनकम है, उसको बाई 2 करेंगे तब जाकर के उसका एवरेज निकलता है ना। तो A + B तो निकालो, इसी तरह से C + D/2 तो करो पहले। 275। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, C + D = कितना आएगा, 500। ओके, अब जाकर के इनका आंसर निकालना पड़ेगा कि A + नाउ
अब जो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है वो रहने वाला है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। ठीक है, सो कितना हो जाएगा 1100, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना भाई, 1100 बाई 4 कितना आएगा 275 विल बी द आंसर। ये देखो, अब इस तरह के क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी है भाई, मैं बोल रहा हूँ हर टाइप का क्वेश्चन नया टाइप का है, आप लोग पुराने ट्रिक से अपना अपन लगा रहे हो बार बार, ऐसे नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। अगली बार गलती नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्गली रीड क्वेश्चन बेस्ड, रॉन्गली रीड टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। सो रॉन्गली रीड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है जो अभी जाने वाला है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं और इसको भी करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन आपका, द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30। द मीन ऑफ 50 numbers is 30. Okay. Later it was discovered. Later it was discovered that two entries were wrongly entered. Were wrongly entered as 82 and 13 instead of 28 and 31. Find the correct mean. सो आपको करेक्ट मीन निकालना है। अब ये रॉन्गली एंटर टाइप क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है, फटाफट निकाल के बता दो जल्दी से। चलो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें क्या किया हुआ है, कोई ना कोई गलती हुई है पढ़ने में, तो रॉन्गली रीड कर लिया गया है ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन को मतलब जो भी हमारा डेटा था उसको हमने रॉन्गली रीड कर लिया है, दैट इज वाई इस तरह की गलती हुई है। तो रॉन्गली रीड करने के बाद मतलब गलत पढ़ने के बाद क्या हुआ कि जो चीज थी बाद में हमें पता लगा कि भाई ये तो हमने गलत पढ़ लिया, लेकिन मीन तो पहले निकाल चुके थे हम। फिर मीन में क्या डिफरेंस आता है ये बताने की वो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, जरा बताओ जल्दी से। द मीन ऑफ 50 नंबर्स इज 30, यानी कि 50 नंबर्स का जो मीन था वो 30 था। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बाद में ये खोजा गया कि दो एंट्रीज, जो दो डाटा बनाए गए थे, ठीक है, वो गलत आ गए। 28 को 82 पढ़ लिया और 31 को 13 पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि 28 को 82 पढ़ लिया, 31 को 13 पढ़ लिया, उल्टा पढ़ लिया, ठीक है। तो करेक्ट मीन क्या हो जाएगा, करेक्ट औसत अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जरा बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है। 10 सेकंड टाइम है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है इसमें, जल्दी बताओ कैसे चेंज हो जाएगा, जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन नहीं सही हुआ तेरा यार, ये भी गलत ही बताया, लास्ट क्वेश्चन था।
चलो चलो इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसकी। इस तरह के क्वेश्चन की ट्रिक देखो। सो क्या ट्रिक रहने वाली इस तरह के क्वेश्चन को लगाने की? देखो कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन में, पहले तो आप पूरा सम निकालोगे भैया, इनको मल्टीप्लाई करके सम निकाला एंड देन दैट वो भी है, वो भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही है, वो भी प्रोसेस है, कोई गलत नहीं प्रोसेस है वो, ठीक है। या तो आप उस तरह से निकाल लो, या फिर मैं आपको थोड़ी सी और अप्रोच, छोटी अप्रोच बता रहा हूँ, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले हम निकालेंगे डिफरेंस ऑफ रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? डिफरेंस ऑफ रीडिंग निकालने की कोशिश करते हैं। रीडिंग में कितना डिफरेंस आया? एक्चुअल रीडिंग क्या थी? ये दोनों थी, तो इन दोनों को ऐड करो, 28 प्लस 31, और जो गलत एंटर्ड हो गई उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा भाई? 82 एंड 13। बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका, जल्दी से आंसर बता दो इसका। ये तो हो गया 59 माइनस ये कितना हो गया? 95। कितना आंसर आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है भाई? 36, लेकिन माइनस का, माइनस से 36 जा रहा है। तो जो गलती हुई थी ऑब्जर्वेशंस को पढ़ने में, वो कितने की गलती है? 36 का डिफरेंस क्रिएट कर रही है एवरेज में। जो आपने सम निकाला होगा उसमें 36 का डिफरेंस आ रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एवरेज डिफरेंस भी निकाल लो। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? एवरेज में क्योंकि डिफरेंस आ रहा था तो एवरेज डिफरेंस भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एवरेज डिफरेंस क्या आने वाला है? खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा इसमें। एवरेज डिफरेंस क्या आने वाला है भाई? -36। और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी भाई? क्या क्वेश्चन बोल रहा था? मीन ऑफ 50 नंबर्स की ऑब्जर्वेशन थी, तो 50 ऑब्जर्वेशन थी टोटल। कितना आएगा बताना जरा, डिवाइड करना आता है तुम लोगों को? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 अरे भाई क्या बोल रहा था? क्या हो गया तेरे को? 3 पॉइंट। आज सॉरी, तबीयत मेरी कल खराब थी, आज तेरी लग रही है मुझे। तूने इसे क्या दबा के लाया? हाँ 0.72 आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर से निकाल लिया है, लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करो, आप लोग निकाल के देखना है इसको, ठीक है। आगे इसके बाद करेक्ट एवरेज क्या रहने वाला है? तो जो हमारा ओल्ड एवरेज था, करेक्ट एवरेज जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, करेक्ट एवरेज क्या रहने वाला है? ठीक है, पहला ओल्ड एवरेज क्या था? 30 था, क्वेश्चन में 30 एवरेज था, देख लो भाई, क्वेश्चन का ओल्ड एवरेज क्या था? 30 था, 50 नंबर्स का एवरेज। और अभी कितना डिफरेंस डेवलप कर दिया? 30 माइनस 0.72। तो बताओ क्या आने वाला? ये तो बता दे भाई सही, ये तो बता दे यार, ये भी नहीं बताएगा। 29.28, ये आपका करेक्ट एवरेज आ जाएगा, ठीक है। ये लो, तो इस टाइप से क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। देखो ये था क्वेश्चन, और ये इस टाइप से भी आप इसको लगा सकते हो। दिख रहा है आपको? आपको क्या करना है? डिफरेंस ऑफ रीडिंग निकाल लेना है, एवरेज डिफरेंस निकाल लो, उसको 50 से डिवाइड कर दो जितने भी नंबर थे, एंड देन ये, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट के आपके साथ क्वेश्चन हो चुके हैं एवरेज में। अब बात आती है जो आपके मीन्स एक पूरे प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ठीक है। वो प्रैक्टिस सेट भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। उस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो रहेगा आपके लिए, ठीक है, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हीं सारी ट्रिक्स से, इन्हीं सारी चीज़ों से मिले जुले क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसमें, ठीक है। और देन फिर कुछ क्वेश्चंस अगर नए भी मिल सकते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन में क्या डिफरेंस आता है जब हम सारे ऑब्जर्वेशंस में ऐड कर देते हैं समथिंग, या कुछ भी सेपरेट कर देते हैं, या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशंस में हम अगर हम ऐसा कुछ कर देते हैं तो डायरेक्ट जाकर के आप अरिथमेटिक मीन में ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आंसर आ जाता है। इस तरीके की चीज़ें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सीख जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हम जाकर के ये करेंगे। तो ये चीज़ जो लास्ट मैंने ट्रिक बताई है जरूर याद रखना, जो अभी मैंने बोली थी, ठीक है, कि अगर कभी भी आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड किया जा रहा है, सेम नंबर से एडिशन किया जा रहा है या सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जा रहा है, सारे के सारे नंबर्स में, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस में, तो आप क्या करोगे? जो भी उसका अरिथमेटिक मीन निकला होगा
उसमें जाकर के वो नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी आपको बोला जाए वो कर देना है, तो डायरेक्ट आंसर वही बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो हम लोग जब इसका सारा प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें ये ट्रिक मैं जरूर बताऊंगा, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम एक नए चैप्टर में मिलेंगे और उसकी ट्रिक्स कॉन्सेप्ट सब चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। फिर जो मीन्स काफ़ी सारे चैप्टर होने के बाद मिसलेनियस जो क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, डाउट सेशन भी रखेंगे और मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चलिए मिलते हैं, जय हिंद। फिलहाल तो दोबारा